हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आज हम किसी टॉपिक पे बात करने आए हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है वो टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा कि हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स फ्रॉम हाफ ईयरली टू बोर्ड्स, या आप ये कह सकते हो कि हाफ ईयरली से फाइनल में अपने एग्जाम में मार्क्स कैसे बढ़ाए, ठीक है। अब इसका तरीका ये है कि आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं बेसिकली। 5 स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि आपको अपना टारगेट सेट करना है। दूसरा होगा कि आपको अपना पूरा हफ्ता प्लान करना है। तीसरा होगा कि आप टाइम को बहुत सिंसियरली टाइम मैनेज करोगे। चौथा, आपको टेस्ट लेना है खुद का। और पांचवा, आपको एक जर्नल बनाना है, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, टारगेट सेट करना है माइंड में। टारगेट का मतलब क्या है कि यार मैं ना 80% अचीव करना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे मैथ्स, मुझे साइंस, मुझे एसएसटी, मुझे हिंदी और मुझे इंग्लिश, सभी में क्या चाहिए, मिनिमम 80 मार्क्स चाहिए। देखो, जब आप माइंड को सेट कर लोगे कि मुझे मिनिमम 80 चाहिए, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको 80 की तरफ को वर्क करवाएगा। हो सकता है मेरा मैथ्स वीक पोर्शन हो तो उसमें मेरे 65 मार्क्स आए, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि 15 मार्क्स कम आए, ठीक। और वहीं पे फिर मैं क्या करूंगा कि मैं अपने बाकी बचे हुए 4 सब्जेक्ट में क्या करूंगा, मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। जैसे साइंस में मान लो मैं 84 ले आया, एसएसटी में मान लो मैं 86 ले आया, हिंदी में मान लो मेरे 82 आ रहे हैं, और इंग्लिश में मान लो मैं कितने लिया है, 84 लिया है। तो आप देखोगे कि मैंने ओवरऑल इन 4 सब्जेक्ट मिला के कितने मार्क्स इंप्रूव करे, 16। तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने ओवरऑल परसेंटेज को 80 के तरफ रख सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी आप टारगेट सेट करो तो टारगेट ना हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए कि आप 60% वाले बच्चे हो, आप मेहनत उतनी लायक करते हो और आप सोच 80 की रहे हो। नहीं, आपको एक माइंड में फिक्स लग के चलना पड़ेगा कि मुझे इतने परसेंट चाहिए तो मेरे को कैसे काम करना है, ठीक। ये तो पहला चीज हो गया जो आप वर्क करना है जिसपे आपको। सेकंड होता है कि अपने हफ्ते को प्लान करो। हफ्ते को प्लान इन द सेंस मतलब हफ्ते को 2 हिस्से में तोड़ो। 5 दिन जो आपके पढ़ाई के दिन होंगे जिसमें आप नोट्स को रिवाइज करोगे, बुक को रीड करोगे। बचे हुए 2 दिन में आप टेस्ट लोगे अपना, आप रिवीजन करोगे अपना, और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका काम होता है। बट आप लोगों की दिक्कत ये है कि अब आपको दिक्कत आएगी कि 5 दिन पढ़े तो कैसे पढ़े। तो आपको क्या करना होता है, एक टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। टाइम को कैसे मैनेज करोगे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं 4 घंटे में ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि मान लो कि मैंने मंडे है और मंडे को मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ा 4 घंटा। नहीं, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, उस 4 घंटे को बाइसेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसे बाइसेक्ट किया है, मान लो मैं 1.5 घंटा एक चीज पढ़ूंगा, फिर 1.5 घंटा एक, और 1 घंटा कोई और सब्जेक्ट। मेरे लिए कैसे है कि जैसे मान लो मंडे है, मंडे को पहले मैंने पढ़ा इंग्लिश 1.5 घंटा, फिर मैंने पढ़ा साइंस 1.5 घंटा, और 1 घंटा मैं मैथ रोज लगाऊंगा। मैथ रोज क्यों लगेगी, क्योंकि मैथ में चाहिए होता है आपको पता है रिवीजन। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ठीक। ट्यूसडे को मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे को मैं एसएसटी पढ़ूंगा, फिर मैं हिंदी पढ़ूंगा, और फिर मैं मैथ लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरा जो होगा रूटीन होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे अगर आप एक ही दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते तो उस सब्जेक्ट की बारी एक हफ्ते बाद आती, लेकिन इसमें क्या होगा, हर दूसरे दिन आपका सेम रिपीट होगा। जैसे वेडनेसडे को फिर आप वही मंडे वाली कहानी करोगे, ठीक। तो इससे आपकी जो होगी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। अब पढ़ना कैसे है, जैसे मैथ आप 1 घंटा लगा रहे हो तो आपका टारगेट हो जाए 1 घंटे में 20 क्वेश्चन लगाने। साइंस, हिंदी, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसका टारगेट होना चाहिए कि 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, ठीक है। कम से कम 1.5 घंटे में आप 10 या 12 क्वेश्चन आंसर याद करोगे ही करोगे। और आप जब याद कर रहे हो ना तो कोशिश करो लिख के याद करो, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, ठीक है। आपको वर्ड्स की स्पेलिंग याद होगी, आपको मात्राएं याद होंगी, तो आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। अभी नहीं दिखेगा लेकिन स्लोली वो आपको ट्रांजिशन दिखेगा, ठीक। तीसरी चीज, आपको आपका खुद टेस्ट लेना है। कोचिंग के टेस्ट पे डिपेंड मत करो, स्कूल के टेस्ट पे भी डिपेंड मत करो, अपना टेस्ट लो। कैसे? देखो, टेस्ट का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन उतारने वाला तरीका नहीं, तरीका दूसरा है। कैसे? मान लो मैं 10th का चैप्टर 1 पढ़ रहा हूँ, मैंने हेडिंग डाली उस चैप्टर की, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। जैसे ही मैंने हेडिंग डाली, अब इसके बाद में एक भी क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे इस चैप्टर के बारे में आता है मैं सारा खुद से लिखूंगा। और लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, अपनी एनसीईआरटी बुक उठाऊंगा और चेक करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने मिस करे हैं।
जिन पॉइंट को मैंने मिस करे मैं उसको रिवाइज करूंगा, ठीक है। ये रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है हमेशा। ठीक, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो चौरी चौरा कांड के बारे में, तो आप हेडिंग डालो चौरी चौरा इंसिडेंट्स और उसके बारे में जो आपको आता है सारा लिख डालो। अगर आपके कोई पॉइंट मिस हो रहे हैं तो उनको ऐड ऑन करो और रिवाइज करो। यही आपका तरीका होता है अपना टेस्ट लेने का। ठीक, अब लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है कि आपको एक जर्नल बनाना है। जर्नल मतलब एक नोटपैड खरीदो 20-25 रुपए का। उसमें क्या करो, जैसे आज संडे है तो कल है मंडे, ऊपर डालो मंडे, ऊपर डालो उसकी डेट और फिर क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लो मुझे साइंस में चैप्टर 1 पढ़ना है, ठीक, ये लिख लिया, आगे एक बॉक्स बना लिया। मान लो फिर मुझे चैप्टर 5 पढ़ना है हिंदी का, आगे एक बॉक्स बना लिया। मुझे मैथ के 20 सवाल करने इस चैप्टर के, मान लो ट्रिगो के, मैंने आगे एक बॉक्स बना लिया। अब जैसे जैसे मैं ये टॉपिक करता जाऊंगा मैं इन पे क्या करूंगा, टिक करता जाऊंगा। इससे क्या होगा, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आज मैंने कुछ पढ़ा है। आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है अपने प्रिपरेशन, अपने एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। अब इससे एक और फायदा होता है, जैसे मान लो वेडनेसडे को मुझे कोई काम था और मैं हिंदी का चैप्टर नहीं पढ़ पाया, तो मैं क्या करूंगा, जो सैटरडे संडे में मेरे पर टाइम बच रहा है उस दिन मैं उसको कवर करूंगा, ताकि मेरा वीकली टारगेट पूरा हो पाए। अब कोई ये मत करना कि मैं मंडे भी नहीं पढ़ा, ट्यूसडे भी नहीं पढ़ा और सारा संडे को पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये देखो कुछ बातें हैं, ठीक है, जो आप अगर इंप्लीमेंट करोगे अपने 4 महीने में अगले, तो आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखेगी आपके मार्क्स में। ठीक, देखो मेरे पास कोई भी आपके लिए टॉनिक नहीं है कि आपके मार्क्स इंप्रूव कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास सिर्फ ये 5 स्टेप्स है, अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो बातें मैंने बोली है उसको इम्प्लीमेंट करें।